गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी, उसके जनरलाइज सॉल्यूशंस पढ़े और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और जो भी सॉल्यूशंस निकालेंगे मतलब बाउंडेड रीजन के लिए, किसके लिए? बाउंडेड रीजन के लिए। इतने दिन हमने जैसा भी पढ़ा कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा है बाउंडेड स्टेट प्रॉब्लम्स। कौन से? हम लिख देते हैं बाउंडेड स्टेट प्रॉब्लम्स इन श्रोडिंगर इक्वेशन। अर्थात आज हम जो भी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस भी होंगे, बाउंडेड स्टेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हमें पता है कि यदि हमें कोई भी बाउंडेड रीजन के लिए, यदि हम किसी भी पोटेंशियल वैल्यू के लिए हम Vx ए और में कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से आता है। यदि मैं मानता हूं कि यहाँ पर यह ओरिजिन है, इधर माइनस ए है एंड दिस विल बी ए। ये माइनस ए है और यदि यह ए है, यदि मैं मानता हूँ कि जो Vx की वैल्यू माइनस ए पे क्या है? इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। ए पर क्या है? इनफाइनाइट। ए पर क्या है? इनफाइनाइट। यदि ओरिजिन जीरो पर वैल्यू क्या है? यदि Vx है, क्या है? Vx है और यह लेंथ क्या है? L है, तो हम लिख सकते हैं 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2a इक्वल टू L लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसमें सीधा सा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हमें पता है Vx इक्वल टू क्या है? हमें पता है Vx इक्वल टू क्या है? हम इसके पास लिख देते हैं Vx इक्वल टू क्या है? 0। किसके लिए? x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a के लिए। x ग्रेटर देन माइनस a, सॉरी, x ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a के लिए। सबसे पहला Vx इक्वल टू इनफाइनाइट किसके लिए है? जब मोड ऑफ x ग्रेटर देन a हो। यदि Vx इक्वल टू क्या है? इनफाइनाइट किसके लिए? जब मोड ऑफ a इज लेस देन क्या हो? 0। मोड ऑफ a इज लेस देन a। मोड ऑफ x, सॉरी, मोड ऑफ a, मोड ऑफ x, यहाँ पर ये क्या आएगा? मोड ऑफ x। ये क्या आएगा? मोड ऑफ x। मोड ऑफ x क्या हो? x, ये आपका अलग रीजन है, उसको मिक्स ना कीजिए। मोड ऑफ x इज लेस देन a के लिए। ठीक है, यदि अब मुझे पता है जो भी पोटेंशियल वेल है उसकी लेंथ क्या है? पोटेंशियल वेल की लेंथ क्या है? पोटेंशियल वेल की लेंथ क्या है? L इक्वल टू क्या है? 2a। क्या है? 2a है। अर्थात यह जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या है? सममित है, अर्थात यह इसका मिरर इमेज होगा। ये इसका क्या होगा? मिरर इमेज होगा। यदि मिरर इमेज होगा तो हमें पता है Vx इक्वल टू क्या होगा? Vx इक्वल टू होगा V ऑफ माइनस एक्स। Vx इक्वल टू क्या होगा? V ऑफ माइनस एक्स होगा। यदि हम इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करें, किसका? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज इस प्रकार आएगी। मोड ऑफ x इज लेस देन a के लिए माइनस डी स्क्वायर साइन बाई माइनस 2, डी स्क्वायर साइन बाई माइनस 2, यदि डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। यदि हम लिखते हैं डी स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू, इस प्रकार लिखते हैं ए इज सी साइन। हमें पता है यदि हम उसको इस तरफ ले आए, तो क्या होगा? डी स्क्वायर साइन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन
इक्वल टू 0, जहाँ पर k है अंडर रूट 2m(e/h)² हमारे पास जो k की वैल्यूज आई, k की वैल्यूज क्या आई, अंडर रूट 2m(e/h)²। हमने क्या किया, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए लिखा। अगेन यदि हम k की वैल्यू निकालना चाहें, इस पर यहाँ पर k पुट किया, k क्या है माइनस k इक्वल टू है अंडर रूट 2m(e/h)²। यदि हमने k को इसको एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, a sin kx प्लस b cos kx। यदि मैं sin इज ए फंक्शन ऑफ x मान लूँ यदि मैं इसको sin इज ए फंक्शन ऑफ x ट्रीट करूँ तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, a sin kx प्लस b cos of kx। क्या होंगे, a sin kx प्लस b cos of kx। अब हमें पता है कि हमारे पास दो वैल्यूज निकालनी है, किस किस की, a और b की, और हमें यह भी पता है कि जो भी पोटेंशियल वेल है उसके दीवारों के लिए sin x पे क्या होना चाहिए। हमें यह भी पता है कि पोटेंशियल वेल के लिए sin x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। 0 कब होगा, या तो a और b 0 हो या ये दोनों 0, ये दोनों एक साथ 0 हो नहीं सकते। तो हमारे पास केवल दो कंडीशंस बचती हैं, दो कंडीशंस बचती है यदि हम उनको बाउंडेड रीजन में लिखें। यदि हम उनको बाउंडेड रीजन में लिखें, एक तो sin x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस a। यदि हम पहले वाले के लिखें 0 तो क्या होगा, a sin k a प्लस b cos ऑफ k a। यदि हम माइनस वाले के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस a sin k a प्लस b cos ऑफ k a। मतलब cos ऑफ माइनस x क्या होता है, cos x सिमिलर है, ये 0 है, a नहीं है। अब हमें पता है इस पर दो बाउंडेड रीजंस आए, मतलब दो बाउंडेड प्राप्त हुआ, a sin या तो a sin k बराबर 0 होगा, या तो a sin k बराबर 0 होगा, और साथ में b cos k बराबर भी 0 होगा। यह दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। हमें पता है a sin k a बराबर 0 होगा या b cos k बराबर 0 होगा। आप ही बताओ, क्या साइन और कॉस पे ऐसा कोई ग्राफ आएगा, ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई कोण है जहां पर कॉस और साइन दोनों एक साथ 0 होते हैं, नहीं होते। तो हमें पता है ये दोनों नहीं हो सकते, तो केवल हमारे पास ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो हमें पता है या तो क्या होगा a बराबर 0, या तो क्या होगा a बराबर 0 और cos के a बराबर 0, या तो a बराबर 0 होगा या cos के a बराबर 0 होगा, या होगा b बराबर 0 एंड sin k बराबर 0। हमारे पास दो लिमिटिंग, या यदि हम इनको बाउंड्री कंडीशंस कहें कि cos k बराबर 0 होगा या sin k बराबर 0 जहां पर b बराबर 0। यदि पहले वाले सॉल्यूशंस पे बात करें, मतलब cos k बराबर क्या हो 0। यदि हम पहले वाले सॉल्यूशंस पे बात करें cos k बराबर 0, यदि हम cos k बराबर 0 करें, cos k a बराबर 0 पुट करें, cos 0 कहाँ पर होता है, cos 90 पर 0 होता है। तो हम लिख दें k a बराबर होगा हमारे पास n पाई, क्या cos k क्या होगा n पाई बाई 2k, n पाई बाई 2k। तो k इक्वल टू क्या होगा n पाई बाई 2a, जहां पर n क्या होगा, n क्या होगा। अब यहाँ पर देखो किसके लिए होगा, n इक्वल टू होगा 1 3 5, जो भी हमारी विषम संख्याएं होगी वह होगी। यदि मैं इस इक्वेशन को हम एक प्रसामान्यीकरण की शर्त पे रखें तो b का मान निकाल सकते हैं। ये क्या होगा 1 इक्वल टू माइनस a टू a, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ले लीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन स्टार इज ए फंक्शन ऑफ x एंड साइन इज ए फंक्शन ऑफ x dx। यदि मैं इसकी लिमिट चेंज करूं तो क्या आ जाएगा बाहर, माइनस a टू a, ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर kx इज फंक्शन ऑफ x dx। यदि मैं b स्क्वायर को बाहर ले दूं और जो हमें पता है cos स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस a टू a क्या होता है, a होता है। तो यदि यह a के बराबर आएगा तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूँ 1/√a। हमारे पास कैपिटल B की वैल्यू यह आई।
यदि मैं इसको साइन जे फंक्शन ऑफ एक्स में पुट करूं, अगेन हमारे पास जो साइन जे फंक्शन ऑफ एक्स आया इसमें पुट करूं तो हमारे पास आएगा साइन जे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कॉस, क्या आएगा कॉस 1/b की जगह b लिखो 1/√2a कॉस हमारे पास k की वैल्यू आई n π/2a, क्या आएगी n π/2a, यह आएगी n π/2a इंटू x की जगह x पुट करो, n इक्वल टू पता है 1357 आएंगे। अब हम सिमिलर दूसरी इक्वेशन को पुट करेंगे, मतलब साइन k बराबर क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। साइन k बराबर 0 पुट करते हैं, ध्यान देना साइन ऑफ के बराबर 0 पुट करेंगे, अतः के कहाँ पर 0 होगा, के डैश लिख देते हैं हम। के बराबर 0 कब होगा, जब एन डैश पाई होगा। एन डैश पाई होगा मतलब वहां पर एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू 1 2 3 होगा, वहां पर 1 2 3 होगा, तो हमारे पास के इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा एन डैश पाई बाई ए। यदि मैं एन पाई को π/2 पुट करूं, यदि मैं पाई को π/2 पुट कर दूं तो हमारे पास कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है एन डैश इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास जो एन है, हम यदि हम यहाँ पर भी एन पुट करें, यहाँ पर एन डैश था, यदि हम एन को n/2 कर दें, यदि एन को n/2 कर दें तो हमें पता है एन इक्वल टू क्या होगा 1 2 2 4 6, क्या आएगा 2 4 6, इस प्रकार से कुछ वैल्यूज आएगी। अर्थात k इक्वल टू क्या होगा n π/2a, k इक्वल टू क्या होगा n π/2a आएगी, जहां पर n इक्वल टू क्या है 2 4 6। हमें पता है साइन इज ए फंक्शन ऑफ x 1/√a इंटू साइन n πx/2a, वहां पर n क्या है, n है 2 4 6, n क्या है 2 4 6। इस प्रकार हमारे पास आइगन, यदि हम e का मान निकालना चाहें, हमारे पास हमें पता है k इक्वल टू क्या होता है n π/2a, क्या होता है n π/2a, en e इक्वल टू होता है n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर n क्रॉस स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। पूछोगे सर कैसा आया, यह आया e इक्वल टू होता है h क्रॉस स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बराबर बाई 2m। यदि मैं k की वैल्यू पुट करूं इसमें, h क्रॉस स्क्वायर इंटू k की वैल्यू क्या है n/2a का स्क्वायर करूंगा इंटू 2m को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 जा 8, तो ये आएगा आपका e इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हमारे पास जो en की वैल्यू आई वह इस प्रकार से आई। यदि मैं en के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो हमारे पास en की वैल्यू आई, en आया n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। अब हम en की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हमारे पास en की वैल्यू आई, en इक्वल टू होता है, हमें पता है en इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर। यदि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ये -a to a जाएगा, यदि हम साइन 1 की वैल्यू निकालना चाहें, साइन n इक्वल टू 1 इक्वल टू e1 इक्वल टू क्या होगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर। इसके लिए ग्राफ आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा। यदि मैं n इक्वल टू पुट करूँ 2, यदि मैं n इक्वल टू 2 पुट करूँ एंड साइन 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं इधर लिख रहा हूँ सबकी वैल्यू। साइन 1 आएगा 1/√a cos पाई x बाई 2a। हमने a पुट किया। सेकंड के लिए निकालना चाहते हैं n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए
यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये क्या आएगा, फॉर एन की वैल्यू फॉर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 8ma स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, फॉर E2 होगा फॉर E1 के बराबर, किसके, फॉर E1 के बराबर। एंड जो साइन 2 की वैल्यू आएगी वह आएगी 1/√a साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2a। हमारे पास जो साइन 2 की वैल्यू आएगी वह आएगी 2πx, यहाँ पर 2 भी आएगा, n = 2πx अपॉन 2a। यदि हम साइन 3 की, हम इधर लिखते हैं साइन 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√a साइन ऑफ n 2nπx/2a 2πx। सिमिलर साइन 3 की वैल्यू आएगी 1/√a cos n 3πx/2a। जो हमारे पास n = 1 पुट किया, n = 2 पुट किया, और अब हम कर रहे हैं n = 3 पुट। n = क्या पुट किया, 3, क्या आएगा 9 E1 के बराबर। यदि हम अगेन निकालना चाहें इस प्रकार से आएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसके बराबर ये क्या होगा, 4 19 एंड 16 E1 के बराबर आएगा। साइन 4 की वैल्यू निकालना चाहेंगे 1/√a 4nπx/2a, क्या आएगा 1/√a cos n 4πx/2a। इस प्रकार हमने इसकी सब जो डिस्क्रीट वैल्यूज थी वह निकाल ली। हमारे पास जो ग्राफ्स आए वह इस प्रकार से आए। हमने k = क्या होगा nπ, तो k = क्या है nπ/2a। हमने इनकी आज आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस की। हमें पता है साइन n इज फंक्शन ऑफ x ऑफ -x के बराबर होता है, अर्थात यह क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच।